मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब स्वस्थ व आनंद से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मधुर संवाद की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें दादी एवं उनकी पोती अनु के बीच संवाद है तथा बातचीत का मुद्दा है दादी की साड़ी। तो आइए पढ़ते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक भाषांजलि, विषय हिंदी के पाठ दादी की साड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं ना, बच्चों को उनकी नानी व दादी बहुत प्रिय होती हैं। दादी भी अपने पोते पोतियों को बहुत प्यार देती हैं। आप सब इस पाठ में पढ़ेंगे कि दादी अपनी साड़ी से बहुत प्रेम करती हैं। जब वह साड़ी आंधी में उड़कर खो जाती है तो उनकी पोती अनु उनके साथ साड़ी की खोज में निकलती है। इस क्रम में कई लोगों से भेंट होती है। तब अनु बहुत ही विनम्रता से उन सभी से संवाद करती है और इस तरह दादी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ी अनु भी दादी की प्रिय साड़ी खोजने में लगी रहती है। और आप भी काफ़ी उत्सुक होंगे दादी की साड़ी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए हम सभी मिलकर जानते हैं कि दादी की साड़ी की कहानी क्या है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। दादी की मनपसंद साड़ी कुछ अलग तरह की ही थी। साड़ी पर एक जंगल का चित्र छपा था। उसके किनारे पर घास में खेलते चीतल और चट्टान पर सोए हुए मोटे शेर का चित्र था। चट्टान के निकट चमकीला झरना बना था, जहां मादा भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त थी। ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर और गिलहरी बादाम खा रहे थे, जबकि हरे तोते लाल रसीले फलों पर चोंच मार रहे थे। जब भी दादी अपनी साड़ी पहनकर चलती तो लगता मानो उस पर छपे सारे जानवर जीवंत होकर डोलने लगते थे। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर सूखने के लिए डाली। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत हुई कि दादी की साड़ी, आपने देखा है आपकी माँ, आपकी दादी, घरों में चाची सब अलग अलग प्रिंट की साड़ियाँ पहनती हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि दादी की साड़ी में किस तरह का छाप था, किस तरह का प्रिंट था, और उसमें पूरे जंगल का चित्र आपने महसूस किया। उसमें तरह तरह के जानवर, भालू अपने बच्चे के लिए मछली पकड़ने में व्यस्त है, ऐसा चित्र उसमें अंकित है। और ऊंचे पेड़ों के ऊपर बंदर, गिलहरी बादाम खा रहे हैं। इस तरह से पूरा चित्र उनकी साड़ी देखने से महसूस होता था कि जंगल के आसपास का पूरा परिवेश उसमें अंकित है और छपा हुआ है। इसीलिए दादी को वह साड़ी पसंद भी था। आगे देखिए क्या होता है। दादी ने अपनी साड़ी धोकर कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर सूखने के लिए डाली। तभी तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। हम लोग अपने घरों में, गांव में देखा है कि कपड़े जब भीग जाते हैं, साफ कर हम लोग रस्सी पर टांग देते हैं और वह धूप में सूख जाता है। दादी ने भी अपनी साड़ी को रस्सी पर टांगा, लेकिन तब तक तेज हवा का झोंका आया और उसे उड़ा ले गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी कभी बरसात के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में जब तेज हवा और आंधी चलती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े और अन्य चीज़ों को उड़ाकर वह ले जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है। अरे अरे, मेरी प्यारी साड़ी उड़ गई, दादी ने दुखी मन से कहा। उदास मत हो दादी, उनकी छोटी पोती अनु बोली। मुझे विश्वास है कि खोजने चलेंगे तो आपकी साड़ी मिल जाएगी। मैं भी आपकी मदद करूंगी ना। अगले दिन दादी और अनु साड़ी की खोज में सड़क पर निकल गए। उनको एक पुलिस वाला मिला। अनु ने विनम्रता से कहा, हवलदार जी, क्या है आपने कहीं मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ, जरूर देखी है, पुलिस वाले ने कहा। कल मैं एक चोर का पीछा कर रहा था, जिसने गहनों की दुकान का सामान चुराया था। वह इतना तेज भाग रहा था कि बिल्कुल बचकर निकल ही जाने वाला था। तभी एक हरी साड़ी आसमान से उड़ती हुई नीचे आई और उसके सिर के चारों ओर लिपट गई।
लुटेरे को फिर कुछ दिखाई ही नहीं दिया और एक पेड़ से टकरा गया। बस मैंने उसे पकड़ लिया और हवालात में डाल दिया। अगले हफ्ते मुझे इसके लिए पदक मिलने वाला है। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस से संवाद करने पर पता क्या चला कि पुलिस वाला जब एक चोर को पकड़ने के लिए पीछा कर रहा था और चोर भागा जा रहा था, तब तक दादी की साड़ी उड़ते हुए उसके सिर के आसपास लिपट गई और वह देख नहीं सका और आगे एक पेड़ से जाकर टकरा गया और फिर वह पुलिस वाला उसको पकड़ लिया। और जब पुलिस वाले ने पकड़ लिया चोर को, तो उसके पुरस्कार में उस पुलिस वाले ने क्या बताया कि उसे अगले हफ्ते पदक मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि उसने चोर को पकड़ लिया था। तो दादी की साड़ी ने एक काम किया, चोर को पकड़ने में मदद करा दिया। आगे देखिए, दादी और अनु साड़ी की खोज में आगे चल पड़े। वे श्रीमती राव से मिले। नमस्ते चाची जी, अनु ने कहा। क्या आपने मेरी दादी की साड़ी देखी है? हाँ हाँ, जरूर देखी है, श्रीमती राव ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं अपने बाग में पेड़ से आम तोड़ना चाहती थी। उसकी टहनियां मेरे लिए बहुत ऊंची पड़ रही थी। एकाएक आसमान से उड़ती हुई एक हरी साड़ी नीचे आई और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अटक गई। मैंने साड़ी को पकड़कर हिलाया, ढेर सारे आम पेड़ से नीचे गिर पड़े। ये देखो, फिर वे दादी से बोली, लीजिए आप लोग खाइए ना। अरे हाँ, वह साड़ी तो एक बार फिर से उड़ गई थी। सो अनु और दादी साड़ी की खोज में चलती रहीं। वे एक मछुआरीन लक्ष्मी के झोपड़े के पास से निकले। मेरे प्यारे बच्चों, अनु और दादी जो दोनों मिलकर प्रयास कर रहे थे अपने साड़ी खोजने के लिए, तो पहले तो पुलिस वाले से बातचीत हुई। उसने तो कहा कि हमने देखा है, लेकिन साड़ी एक बार फिर से उड़ गई थी। और उसके बाद आगे जब बढ़ते गए तो श्रीमती राव मिली। अनु ने विनम्रता से उनसे अपनी दादी की साड़ी के बारे में पूछा। उन्होंने भी कहा कि हाँ हाँ, मैंने तो साड़ी देखी है और उसी साड़ी के मदद से आम, पेड़ में जो आम लगे हुए थे और बहुत सारे आम वह पा सकी थी। तो वह आम खाने के लिए भी आमंत्रित करती हैं, लेकिन फिर से कहती हैं लेकिन साड़ी एक बार वो फिर से उड़ गई है। और इस बात को लेकर फिर से अनु और अनु की दादी आगे बढ़ते हुए एक मछुआरीन जो मछली पकड़ता है, मछुआरा, तो मछुआरा की जो पत्नी होती है वह मछुआरीन है। जो महिला मछली पकड़ती है उसे हम मछुआरीन कहते हैं। तो मछुआरीन लक्ष्मी के झोपड़े के पास से पहुंचे और वहां पहुंचकर फिर से अनु बात करती है। नमस्ते लक्ष्मी मौसी, अनु ने कहा। क्या आपने? तभी दादी ने उसके कंधे थपथपाए और फुसफुसाते हुए बोली, वह देखो, वहां एक कतार में लक्ष्मी के तीनों बच्चे नई पोशाक पहने खड़े थे। सबसे बड़े लड़के ने हरी कमीज पहनी थी जिसकी बाह पर घास में खेलते चीतल का चित्र बना था। लड़की ने जो कपड़े पहने थे उसमें 2 जेबें लगी थी, एक पर तोते और दूसरी पर गिलहरी का चित्र था। और सबसे छोटे लड़के की कमीज में चट्टान पर सोते हुए मोटे शेर का चित्र था। कितना अच्छा दिन है आज का, लक्ष्मी ने कहा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा? कतार में जो लक्ष्मी के तीनों बच्चे पहने हुए थे पोशाक और उसमें जिन चित्र की बात की जा रही थी वह दादी की साड़ी वाली ही छाप और चित्र की तो बात हो रही थी। इसका मतलब दादी की साड़ी का कुछ हुआ। तो आगे देखिए क्या हुआ। लक्ष्मी क्या कहती है? कितना अच्छा दिन है आज का, लक्ष्मी ने कहा। मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों के लिए नए कपड़े कैसे बनाऊं, तभी एक हरी साड़ी उड़ती हुई आकर मेरी गोद में गिरी। मैंने अपने सभी पड़ोसियों से पूछा, पर सबने कहा यह साड़ी उनकी नहीं है। तब मैंने उसे काटकर अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिए। सुंदर लग रहे हैं ना? लक्ष्मी पूछी। बेशक लक्ष्मी, दादी बोली, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाद में शाम को अनु ने पूछा, लक्ष्मी ने आपकी मनपसंद साड़ी काटकर अपने बच्चों के कपड़े सिल दिए, क्या इसलिए आप उदास हैं? क्या हुआ? जब लक्ष्मी के पास दादी और अनु पहुंची तो दादी क्या देखती हैं कि उनकी ही साड़ी से
उनके तीनों बच्चे, लक्ष्मी के तीनों बच्चे के कपड़े बने हुए हैं और वे कपड़े पहनकर वहां पर खड़े हैं और लक्ष्मी खुश थी। लक्ष्मी चूंकि मछुआरीन थी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, वह तकलीफ में थी। लेकिन दादी की साड़ी जब उड़ते हुए वहाँ पहुँची और पड़ोसियों ने कहा कि वह उनकी साड़ी नहीं है, बस लक्ष्मी ने क्या किया, उन साड़ी से काटकर अपने बच्चों के लिए कपड़े सिल दिए। और जब दादी ने सुना तो दादी को संतोष हुआ, लेकिन अनु को लग रहा था कहीं दादी की मनपसंद साड़ी लक्ष्मी ने काटकर अपने बच्चों के लिए जो सिल दिए, कहीं दादी उदास तो नहीं है। इसीलिए दादी से अनु पूछती है कि आप उदास हैं? दादी बोलती हैं, अरे नहीं। दादी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जब मेरी साड़ी मेरे पास थी तो मुझे ही खुशी होती थी, पर मेरे पास से उड़ने के बाद उसने कितने सारे लोगों को खुशी दी। मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो प्रसन्न हूँ। मुझे हमेशा यह लगता था कि मेरी साड़ी में कुछ खास बात है। इसके बाद अनु, दादी और दादाजी ने लक्ष्मी के यहाँ से लाई हुई मछली और फिर श्रीमती राव के दिए हुए आम खाए। मेरे प्यारे बच्चों, दादी की साड़ी की कहानी में आपने देखा कि दादी साड़ी को पसंद करती थी, उनके लिए बहुत ही प्रिय था। लेकिन जब वह आंधी में उड़ जाती है तो उसको खोजने के लिए अनु अपने पोती के साथ निकलती हैं और रास्ते में पुलिस वाले से बात होती है, फिर आगे श्रीमती राव से बात होती है और अंत में मछुआरीन से बात होती है। और जब उन्हें पता चलता है कि मछुआरीन ने अपने बच्चों को उनकी साड़ी से कपड़े सिल दिए तो उन्हें संतोष होता है और फिर वह वापस घर आ जाती हैं। अपने पोती के पूछने पर कि क्या वह उदास हैं, लेकिन वह कहती हैं कि नहीं, मैं उदास नहीं बल्कि प्रसन्न हूँ, क्योंकि वह साड़ी जब मेरे पास थी तो मुझे बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वह साड़ी जहाँ जहाँ साड़ी गया किसी न किसी तरह से लोगों की मदद हुई, लोगों को अच्छा लगा, इसलिए दादी कहती हैं कि वह साड़ी बहुत लोगों को खुशी प्रदान की, इसलिए मैं भी प्रसन्न हूँ। और रास्ते में जो मछुआरी ने मछली दिया, श्रीमती राव ने आम के फल दिए, वे सारी चीज़ें सौगात में लाकर अपने घर में अनु, दादी और दादाजी सभी मिलकर खाए और उन लोगों को भी अच्छा लगा। इस कहानी के माध्यम से यदि हमारा कोई प्रिय चीज़ किसी के काम आ जाए तो हमें खुशी महसूस होना चाहिए, हमें संतोष होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद, दूसरों की भलाई की बात भी सोचनी चाहिए। और अनु के लिए, आप बच्चों के लिए, कि हमें अपने बड़ों की भावना का कद्र करना चाहिए, उनकी भावना, उनकी सोच को आदर करना चाहिए। और अनु ने जिस विनम्रता के साथ मिलने वाले सभी लोगों से जो बात की, वह व्यवहार, वह आचरण आप प्यारे बच्चों को भी अपनाना चाहिए, हम सभी को भी अपनाना चाहिए। जब हम किसी से विनम्र भाव से बात करते हैं तो उसका भी उत्तर बहुत ही सुंदर और प्रिय होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को दोबारा पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा आनंद महसूस करेंगे। फिर मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप अपने नोटबुक में कठिन शब्दों का संकलन करेंगे और अभ्यास कार्य के क्रम में मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा और प्रश्न उत्तर भी करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।